हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम सेंट्रोइड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी तो सही थी, लेकिन उसमें जो हमने कैलकुलेशन लास्ट में रिजल्ट निकाला था वो गलत आ गया था, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मैंने वीडियो बाद में चेक किया था तो मुझे पता चल गया, तो उसको हमें सही करना है। प्रॉपर्टी सब सही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो लास्ट का रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से गलत हो गया था। हमने क्या निकाला था लास्ट लेक्चर में, हमने फाइंड आउट किया था माध्यिका की लंबाई। ठीक है, माध्यिका की लंबाई हमने फाइंड की थी, तो उसमें जो कैलकुलेशन था वो मिस्टेक आ गई थी। जो कैलकुलेट किया था उसमें मिस्टेक आ गई थी, इसलिए गलत रिजल्ट आया था। तो उसको मैं सही करवा देता हूँ आपको। मान लो ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें हमने एक माध्यिका डाली एडी। तो ए के सामने वाली भुजा को हम ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी, और सी के सामने वाली भुजा को सी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है, क्योंकि माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब यदि यहाँ पर मैं कोसाइन रूल लगाऊं, क्या लगाऊं मैं? कोसाइन रूल। तो यहाँ यदि इस एंगल में लगाऊं, ठीक है, कोण बी पे लगाऊं यदि मैं, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ एडी को, तो एडी रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में यदि मैं कोसाइन रूल लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? cos b बराबर। अब देखिए कोसाइन रूल में हम क्या करते हैं, जैसे ये एंगल दिया है तो इनके दो आइट साइड भुजा है, इनका हम स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं इन दोनों को, और जो सामने वाली भुजा है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, जो साइड वाली भुजा है उनको वर्ग करके जोड़ देंगे, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो साइड वाली भुजा है उनका हमने वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया, और सामने वाली भुजा का वर्ग करेंगे, उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, सिंपल। डिवाइडेड बाय 2, और जो आइट साइड वाली भुजा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो c इंटू ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ऐसे ही यदि हम त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में cos b निकालूं मैं, ठीक है, कोसाइन रूल लगा रहा हूं फिर से cos b, लेकिन त्रिभुज चेंज हो गया। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे थे हम, अब मैं पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो उसमें यदि मैं लगाऊं तो इन दोनों का वर्ग c का और a का, तो मैं लिख लूंगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि अब बड़ा त्रिभुज है तो a/2 की जगह a हो जाएगा, माइनस इसके सामने वाली भुजा अब क्या है, b है। सॉरी, यहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर देखिए b नहीं लेंगे, क्योंकि हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी की। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ए डी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम ए बी और सी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे तो ये दो भुजा और ये भुजा हो गई एक तीसरी, तो ये क्या है, एडी है, तो एडी का स्क्वायर करेंगे। ठीक, बाकी सब सही है। अब यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो जो cos b है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि कोण तो क्या है, यही वाला कोण है, दोनों में त्रिभुज अलग अलग है लेकिन कोण क्या है, सेम। तो यहाँ से मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ए डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी ए इक्वल टू, इसको इसके बराबर लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। मतलब ये तो यहाँ लिखा दिया और ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक, क्यों बराबर किया, क्योंकि ये कोण b क्या है, बराबर है, ये cos b और cos b क्या रहेगा, बराबर, इसलिए दोनों को बराबर में कर सकता हूँ। अब यहाँ से हम देखें a और c से a और c कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2ad का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एडी निकालना है। माध्यिका क्या है, एडी है, तो एडी निकालना है, तो मैं लिख लेता हूँ 2ad का स्क्वायर। ठीक, अब 2ad मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले गया, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मुझे बाकी सबको इधर लाना पड़ेगा। तो देखिए
यहाँ पर 2c² है। अब ये c को इस साइड ले आऊंगा, c को इस साइड ले आऊंगा, तो 2c में से c जाएगा तो कितना बचेगा, 1c बच जाएगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं माय प्लस का क्या हो जाएगा, c²। क्योंकि देखिए ये 2ad को मैं इधर ले गया और इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूं, ठीक। प्लस अब देखिए c तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हम देखें तो b को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा प्लस वाला, तो प्लस का b²। अब एक c हो गया, b हो गया, अब क्या बचा, a बचा, तो a को मैं इस साइड ले आऊं तो क्या होगा, -a²। लेकिन यहाँ पर प्लस a²/2 है तो आधा और बच जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाफ a²/2। ठीक, इस टाइप से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मुझे सिंप्लीफाई करना है, यहीं से मिस्टेक हुई थी, जो लास्ट हमने प्रूफ किया था वो यहीं से मिस्टेक हुई थी। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 को पहले इधर ले जाओ आप, ठीक है। तो मैंने लिख लिया ad² बराबर 2 को इस साइड ले आऊंगा तो c/2 प्लस b²/2 माइनस a²/4। ठीक, या तो आप ऐसा ही रहने दे तो भी चलेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल में क्या करता हूं, इतना आने के बाद टोटल को मैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से नहीं 2 से ही कर लेता हूं, ठीक है, 4 से कर लेता हूं, सॉरी, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 है तो 4 से कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ad² बराबर, अब 4 से देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड, तो 1/4 तो मैंने पहले यहीं ले लिया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा 4 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4c²/2 प्लस ऐसा ही 4b²/2 माइनस 4a²/4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 1/4 बाहर ले लिया तो इससे ये 2 टाइम्स गया, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ad² बराबर 1/4 ब्रैकेट में 2c² प्लस 2b² माइनस a²/4, ठीक। सॉरी, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हट जाएगा 4, ठीक। अब मैं इसका रूट ले लेता हूं, अब अंडर रूट ले लेता हूं, ठीक है। ad बराबर अंडर रूट पूरे का 1/4 2c² प्लस 2b² माइनस a², ठीक। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं और यहीं पर लिख लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या, मैं ad को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ad को, ad बराबर 1/2। देखिए 1/4 रूट में था तो बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, बाकी सब रूट में लिख दो आप। रूट में क्या बचा, 2c² प्लस 2b² माइनस a², ठीक, इतना हमारा बचा। अब ये रिजल्ट आया तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये रिजल्ट क्या है, इसका आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी हमें कोई मीडियन निकालनी है, एडी क्या है, माध्यिका है, मीडियन है, तो हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और दो आज ये वाली साइड है, इनका हम क्या डबल करके वर्ग कर लेते हैं। मतलब क्या, वर्ग तो किया है हमने लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। जैसे AD हमें निकालना था तो C का वर्ग किया हमने, B का वर्ग किया और दोनों के सामने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और सामने वाली भुजा का भी वर्ग किया और उसमें क्या किया, माइनस कर दिया उसको। इतना आपको याद रखना है। तो यदि मुझे यहां से मैं एक माध्यिका डालू B, कौन सी माध्यिका डालू मैं, B, तो यदि मुझे BE निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा BE को, तो मैं लिख लूंगा 1/2, तो वैसे ही लिख लूंगा मैं, ठीक है, अंडर रूट लगा लूंगा। फिर अब देखिए BE मुझे निकालनी है तो मैं दो साइड वाली भुजाएं ना, उनका डबल करूंगा, वर्ग करके डबल कर दूंगा, ठीक है। तो ये A है, ये तो C है और ये क्या है, A है, तो मैं लिख लूंगा 2c² प्लस 2a², ठीक है। ये साइड वाली भुजा को ऐसे लिखूंगा मैं, और सामने वाली भुजा का क्या करूंगा, वर्ग करके माइनस कर दूंगा। तो b के सामने वाली भुजा स्मॉल b है तो माइनस b का स्क्वायर। तो ऐसे में किसको निकाल सकता हूं, BE को निकाल सकता हूं। ऐसे ही यदि मैं यहां से एक और माध्यिका डालूं CF, तो यदि मुझे CF निकालना है तो कैसे, CF निकालना है तो सेम 1/2 लिख दूंगा अंडर रूट। अब देखिए CF के पास वाली भुजा एक तो A है और दूसरी क्या है, B है, यहाँ पर B यहाँ पर है, तो मैं लिख लूंगा 2b² प्लस 2a², ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करके वर्ग कर दूंगा और जो सामने वाली भुजा है उसको क्या करूंगा, माइनस, तो C के सामने वाली भुजा क्या है, C है, तो माइनस C का स्क्वायर, ठीक।
सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और कोसाइन रूल क्या पढ़ा था हमने? कोसाइन रूल बिल्कुल सिंपल है। यदि मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है? cos c निकालना है। ये भी आपको याद रखना है, cos c बराबर, यदि cos c निकालना है तो मैं क्या करता हूं, दो साइड वाली भुजा का वर्ग करता हूं। तो ये साइड वाली भुजा एक b है और एक क्या है? a है, तो इन दोनों का वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को क्या करता हूं? माइनस, तो माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और दोनों साइड वाली भुजा का मल्टीप्लाई, तो a इंटू b, ठीक है। ये कोसाइन रूल है। अब ये कहां पर यूज करते हैं हम? ये देखिए, ये तो हम किस लिए? माध्यिका। मान लो आपको तीन भुजा दी है और आपसे पूछा माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो हम निकाल लेंगे इससे। यहाँ पर यदि ऐसा नहीं है, ये किस लिए यूज करते हैं कि मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, मान लो आपको दो भुजा दी, ठीक है, ये दोनों भुजा दे दे और बीच का कोण दे दे, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो भुजा दे दे, बीच का कोण दे दे और हमसे माध्यिका पूछे तो माध्यिका भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे फिर माध्यिका निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आपको तीनों भुजाएं दे दे और कोण पूछे कि कोण क्या होगा उनका, तो कोण भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजाएं हैं तो हम कोण निकाल सकते हैं। ए कोण भी निकाल सकते हैं, सी कोण भी निकाल सकते हैं, बी कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोनों आपको फार्मूले याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके में आपको बताऊंगा, जो आपको बेटर लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे बोला गया जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। केंद्रक कहां से बनता है? जब सारी माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करती है तो क्या बनता है? केंद्रक। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ठीक है, ए बी सी, और इसका केंद्रक क्या है? जी। तो मैं यहाँ कहीं पर एक केंद्रक बना लेता हूँ, ठीक है। एक माध्यिका मैंने बना ली है और यहाँ कहीं पर मैं जी लिख लेता हूँ, ये केंद्रक हो गया, ठीक। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या है? बराबर। तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10, और ये भी कितना होगा? 10, ठीक। आगे बोला गया आपको ए जी निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए और जी निकालना है, इतना आपको पार्ट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब हम? तो यदि हमें ए जी निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? ए डी पता होना चाहिए, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ए डी। यदि मुझे ए डी पता है तो मुझे पता है कि जो केंद्रक है वो माध्यिका को किस रेशियो में विभाजित करता है? 2:1 में विभाजित करता है। तो यदि ए डी पता हो तो मैं ए जी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यदि ए डी पता करना है मुझे तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, आप बताइए। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। देखिए, एक तो हमने अभी लास्ट पढ़ा है, अभी पीछे ही पढ़ा है, उसमें क्या है? हमें माध्यिका निकालना है, ए डी निकालना है हमें माध्यिका। ये क्या है? डी माध्यिका। ये हमें निकालना है, क्या करते हैं हम? 1/2 अंडर रूट क्या लेते हैं? यदि ये माध्यिका निकालना है तो साइड वाली जो भुजाएं हैं इनका वर्ग करते हैं और क्या करते हैं? डबल। तो मैं क्या कर दूंगा? 2 tan का स्क्वायर प्लस 2 tan का स्क्वायर, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। और यहाँ पर सामने वाली भुजा का क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो माइनस tan का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ये अभी पीछे ही पढ़ा है, ठीक। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डबल कर दिया हमने सिर्फ, तो ये इन दोनों का डबल कर दिया, मतलब साइड वाली भुजा का वर्ग करके डबल कर देते हैं और सामने वाली भुजा को वर्ग करके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगी माध्यिका? यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1/2 अंडर रूट, देखिए 10 into 10 क्या हो जाएगा? 100, 100 into 2 करेंगे तो 200, और ऐसे ही ये भी 200, तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100, तो कितना बचा? 300। तो 1/2 अंडर रूट में ले लेंगे 300, ठीक है। अब 300 के फैक्टर करें तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, देखिए 300 के 3 into 10 into 10 ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 10/2 √3, इसको लिख सकता हूँ फैक्टर करके, ठीक। अब यदि मैं इसको कट करूं तो मैं लिख सकता हूं 5√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? एडी, एडी आ गया मेरा। एक तरीका तो ये डायरेक्ट मैंने एडी निकाल दिया। अब एडी मैंने निकाल लिया तो मैं क्या निकाल सकता हूं? एडी निकाल लिया तो एजी निकाल सकता हूं क्या मैं? ये मैंने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया था मैंने? एजी बराबर 2/3 ऑफ एडी, ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एजी निकालना है मुझे, तो 2/3
AD कितना है, AD मैंने निकाल लिया 5√3, तो मैं लिख लूंगा 5 × √3। तो इसको सॉल्व करें हम तो क्या लिख सकते हैं, 10 / √3 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या आ गया, एज। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया सिंपल। दूसरा तरीका वो भी सिंपल ही है, उससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको AD निकाल कर बता देता हूं। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गई हमारी। सेकंड मेथड कैसे हम निकाल सकते हैं, अब मैंने आपको ये बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही क्या होता है, शीर्षलंब होता है। माध्यिका ही क्या होती है, शीर्षलंब। मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। लेकिन ये त्रिभुज समबाहु होगा तब जाकर ये कंडीशन फॉलो होगी। तो मुझे ये पता है 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये माध्यिका है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी डी भी 5 और डी सी भी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये माध्यिका है। अब मैं त्रिभुज ए डी और बी की बात करूं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, एच मतलब एडी नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, h का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर। तो ऐसे ही h बराबर कितना आ जाएगा, h स्क्वायर बराबर 75, तो h बराबर कितना आ गया 5√3। तो यहाँ पर मेरा AD निकल गया 5√3, यहाँ पर भी कितना आया था 5√3। तो दोनों से आप निकाल सकते हो, या तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। और AD निकालने के बाद अब AG आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि देखिए ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। या तो ये याद रख सकते हो या फिर आप ये याद रख सकते हो, ये भी मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। AG बराबर 2/3 ऑफ AD। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, इसको भी देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। AG बराबर 2/3 ऑफ AD क्यों लिखा है, देखिए यहां पर बता देता हूं। AG बटे ये क्या है, देखिए इसको मैं इधर ले आऊं इस वाले को, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, बटे में AD लिख सकता हूं। ऐसे इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब AD को देखिए, AD को क्या लिख सकता हूं मैं, AG प्लस GD। AG को क्या लिख सकता हूं, AG प्लस GD, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए AG कितना है, 2 है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, AG कितना हो गया 2, AD GD कितना हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ आ जाएगा AD और यहाँ आ जाएगा AG। इस तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक। तो प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, बस आपको याद रखना है। तरीके बहुत सारे हैं करने के, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपको तरीके पता चलेंगे और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन